जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी, या 25 साल से रह रही थी, या 5 साल से रह रही थी। वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानियों की वापसी पर फारूक कह रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है, उन्हें इस तरह वापस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फारूक साहब हैं तो ये उसी मुल्क के बाशिंदे ना, जो आतंकियों की पनाहगाह है। उसी पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी भी हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अलग अलग दहशतगर्दाना वारदातों में लाखों लोगों का खून बहा चुका है। ये वही पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, भारत से पंगा लेता है, पिटता है, यूएन में रोता है और फिर नापाक मंसूबे बनाने में जुट जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान से नरमी क्यों बरती जाए। पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आए हुए थे, उन्हें वापस क्यों ना भेजा जाए। लेकिन आप इन पाकिस्तानियों के लिए ऐसी हमदर्दी दिखा रहे हैं, लाजमी है आप पर सवाल तो उठेंगे ही। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी, या 25 साल से रह रही थी, या 5 साल से रह रही थी। वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट जरूर बताया। बेहतर होता कि फारूक अब्दुल्ला भारत सरकार के फैसले पर सहमति जताते। जाहिर है उनके बयान से सवाल तो उठेंगे ही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर? देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है। और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं, और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। अब आपको पाकिस्तान की रहने वाली मिनाल खान से मिलवाते हैं, जो पाकिस्तान वापस लौटते वक्त रोने लगी। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है, और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहने वाले इस परिवार में कोहराम मचा है। इस युवक के पिता और परिजन को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। जो ये बाघा बॉर्डर के जरिए जो ये नया कानून निकला, इसके जरिए जो भेजे गए, तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे, और बाकी मेरे 3 चाचू और थे, और मेरी 5 जो हैं वो मतलब खाला फूफियाँ, यानी कि पूरे ये 9 थे। और ये मतलब ऐसे थे ना कि जो अरसाए मतलब तकरीबन 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे, और पहले ये इधर ही के थे, फिर गए वहाँ, उसके बाद यहाँ मतलब 40-50 साल हो गए इनको यहाँ रहायशी हैं। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले उनको देखना चाहिए कि मतलब कम से कम रिकॉर्ड पूरा देखना चाहिए कि 40-50 साल एक यूं समझे कि इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल हम गरीब परिवार से
ताल्लुक़ रखते हैं। और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। हमारे सहारा वही थे सिर्फ वालिद साहब। तो हम ये मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और जो भी हमारे गए हैं, मतलब जो हमारी फुफियाँ हैं, चाचू हैं, सब हमारे अपने हैं, अपना खून है सबका। मतलब वो इतने अरसे से आधी सदी यहाँ पर गुजारी उन्होंने। तो हम जो वक्ती हुकूमत है, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी इस पुकार को सुने और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो हमारे उधर गए हैं, जो भी फुफियाँ, चाचे, जो भी, तो उनको लिहाजा वापस भेजा जाए। अब आपको पाकिस्तान की रहने वाली समरीन से मिलवाते हैं। इनकी चंद महीने पहले भारत में रहने वाले रिजवान से शादी हुई थी। शौहर से जुदा होने के गम में समरीन फूट फूट कर रोने लगी। वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल, आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से? नहीं, मतलब बस से जाएंगे? बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया, क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। समरीन के शौहर रिजवान का कहना है कि उनकी बेगम प्रेग्नेंट है और ऐसे हालात में उनकी बीवी को यहां से वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना, इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में, तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है मेरी, बीवी है, प्रेग्नेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ? और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है? क्या करना है इसका? जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ, हमारा भी दिल दुखा हुआ है। लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है? देखिए मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है? हमारी जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली है, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है।
लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है? जाहिर है ना तो समरीन और ना ही रिजवान को पता है कि उनकी ये जुदाई कितनी लंबी होगी, वो दोबारा कब मिलेंगे। 19 महीने पहले महानूर भी पाकिस्तान से भारत आई थी, अब्दुल बासित से उनकी शादी हुई थी। अब महानूर वापस पाकिस्तान जा रही हैं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास क्या कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। एक्सटेंड होता रहा, तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगांव में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। पुलिस 2-2 दफ़ा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाने, अभी डिपॉर्चर करवाने। 1 वीक भी नहीं दे रहे हैं निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि आपकी कंट्री की तरफ से लगातार जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, इस पर आपका क्या कहें? आपको लगता है गलती है पाकिस्तान की? बड़ा तो पकड़े उस गलती को, ढूंढे उस टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिस्ट को ढूंढे। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।